ए स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना बच्चों और अभिभावकों को देना चाहते हैं कि कल राजस्थान सरकार ने परीक्षा क्रमोन्नति पैटर्न जारी किया है। इतने दिनों से अभिभावकों को ये शिकायत थी कि इस साल बच्चे का जो अगली कक्षा में प्रमोट है वो किस बेस पर है वो होगा। तो इस साल जो परीक्षा क्रमोन्नति कक्षा क्रमोन्नति पैटर्न है वो गवर्नमेंट ने कल जारी किया है। इसके अंदर क्या क्या है वो अपन बात करेंगे। इतने दिनों से ये कयास लगा रहे थे अपन कि बोर्ड की परीक्षा होगी कि नहीं होगी, या अभी तक स्कूलें बंद पड़ी है तो शायद अर्धवार्षिक परीक्षाएं भी नहीं होगी, वार्षिक परीक्षाएं भी नहीं होगी। लेकिन कल है वो राजस्थान सरकार की तरफ से कुछ एडवाइजरी आई है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, आप वीडियो को पूरा देखिए, शायद कोई अच्छी चीज़ है वो आपके काम आ सके। ठीक है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार ने कल जो एडवाइजरी जारी की है, जो पैटर्न जारी किया है, उसको 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4। सबसे पहले 9th क्लास से 12th क्लास, इसके अंदर परीक्षा का बेस या परीक्षा क्रमोन्नति बेस, कक्षा क्रमोन्नति बेस क्या होगा? केवल और केवल इसमें बताया गया है कि 9th से लेकर के 12वीं क्लास वाले बच्चे ये वार्षिक परीक्षा के आधार पर ही क्रमोन्नत होंगे, यानी कि इनके वार्षिक परीक्षाएं होगी। ठीक है, अपन बात करें 9th से 9th वालों की बात करें। 9th और ये 9th में जो है वो 80% मूल्यांकन वार्षिक परीक्षा के बेस पर होगा। किस पर? 80% मूल्यांकन वार्षिक परीक्षा के बेस पर होगा। और बचता है 20% मूल्यांकन, ये आंतरिक मूल्यांकन है। क्या है? आंतरिक मूल्यांकन। ये आंतरिक मूल्यांकन होंगे जो पहले टेस्ट वगैरह होते थे, प्रथम टेस्ट, द्वितीयक टेस्ट, तृतीयक टेस्ट, उसके बेस पर होता था। ये इस बार जो आंतरिक मूल्यांकन है टेस्ट के बेस पर नहीं होगा। इस बार जो होगा वो केवल और केवल होमवर्क के बेस पर है वो होगा। इसके अलावा 9th से लगा करके 12th के बच्चों को केवल सप्ताह में 1 दिन परामर्श के लिए जाने की बात बताई गई है। लेकिन ये फिक्स नहीं है, जरूरी नहीं है कि 1 दिन जाए। आप है वो सप्ताह में 6 दिन तक है वो परामर्श के लिए स्कूल जा सकते हो। ठीक है, हालांकि स्कूलें बंद पड़ी है तो अभिभावक भी डर रहे हैं कि बच्चों को स्कूल भेजें या नहीं भेजें, तो परामर्श के लिए आप भेज सकते हो। ठीक है, इसका प्रावधान है। ठीक है, इसके अलावा 10th की बात करें अपन, 10th में भी 80% मूल्यांकन वार्षिक परीक्षा के बेस पर होगा और 20% मूल्यांकन आंतरिक मूल्यांकन होगा। आंतरिक मूल्यांकन भी, इसमें भी होमवर्क के बेस पर ही होगा। होमवर्क के आधार पर ही टीचर को बताना होगा कि इसके अंदर कितना है वो बच्चे के अंदर कैपेबिलिटी है। इसके अलावा अपन 11th और 12th की बात करें, 11th और 12th की बात करें तो 11th और 12th के अंदर भी यही सिस्टम है। इसके अंदर भी 80% मूल्यांकन बोर्ड की परीक्षा, वार्षिक 12th में बोर्ड की और 11th में वार्षिक परीक्षा। बोर्ड एग्जाम। ठीक है, इसमें से जो 80% मूल्यांकन थे, 80% मूल्यांकन में बोर्ड की परीक्षा का पैटर्न जो है वो ये है कि इसमें से जो 30% जो मार्क होते थे, मार्क वो किसके है? प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के, प्रैक्टिकल विषय के है 30% मार्क और 50% मार्क ये
बोर्ड परीक्षा का पेपर होगा। क्या होगा? पेपर होगा। इसी के बेस पर इसके अलावा जो 20% अंक है, वो 20 नंबर जो यहां से भेजे जाते थे वो अलग से, ये आंतरिक मूल्यांकन है। क्या है? आंतरिक मूल्यांकन। यह आंतरिक मूल्यांकन टेस्ट के बेस पे नहीं, ये भी होमवर्क के बेस पर ही रहेगा। ठीक है, ये तो 9th से 12th की बात हुई। तो बात करते हैं 5 कक्षा 8 की, 5 से 6 से 8 की। दूसरा था वो 6 से 8 है। 6 से 8 की बात करें तो 6ठी क्लास से 8वीं क्लास के अंदर बच्चों को जो मूल्यांकन का जो बेस होगा वो क्या रहेगा? देखो, इसके अंदर जो बच्चे होंगे उनको परीक्षा के अंदर किस प्रकार से अगली क्लास के अंदर क्रमांकित किया जाएगा। बेस ये है 40% इनका जो मूल्यांकन है वो आंतरिक मूल्यांकन है। क्या है? आंतरिक मूल्यांकन है। मतलब कि जो केवल और केवल 40% जो मूल्यांकन रहेगा वो आंतरिक मूल्यांकन में होमवर्क के बेस पर होगा। यानी कि टेस्ट, इसके अंदर टेस्ट प्रथम द्वितीय तृतीय टेस्ट का कोई प्रावधान नहीं। इसके अलावा इनमें 60% जो मूल्यांकन है वो 60% में से 10% तो मौखिक के बेस पर, यानी कि मौखिक परीक्षा ली जाएगी बच्चों की, और पीछे 50% बचा वो 50% पेपर होगा, वार्षिक परीक्षा का पेपर होगा। ठीक है, तो ये 6 से लेकर के 8वीं वाले बच्चों का है। 8वीं क्लास के बच्चों की अपन बात करें तो बोर्ड का एग्जाम होगा। बोर्ड का एग्जाम होगा, प्रश्न पत्र बोर्ड का होगा 50% मूल्यांकन के आधार पर, और 10% का मौखिक पेपर, मौखिक है वो पूछा जाएगा बच्चे को। ठीक है, इस टाइप से। इसके अलावा अपन बात करें 5वीं, 3 से 5 की बात करें तो 3 से 5 वाले बच्चों के अंदर ये जो बेस है 5वीं बोर्ड का प्रावधान है। 5वीं बोर्ड, यानी कि 5वीं बोर्ड का एग्जाम होगा। 5वीं के अंदर पढ़ने वाले बच्चों के अंदर बोर्ड की थीम का पेपर बनेगा। ठीक है, इसके अंदर 50% तो मूल्यांकन, आंतरिक मूल्यांकन है। क्या है? आंतरिक मूल्यांकन है, यानी कि टेस्ट के आधार पर जो हुआ था वो 50%, 50 नंबर का होगा, होमवर्क के बेस पर होगा, होमवर्क के बेस पर होगा। और 50% जो मूल्यांकन का बेस है वो मौखिक परीक्षा 10 नंबर की और 40 नंबर का पेपर होने की संभावना बताई गई है। इसके अलावा 1 से लगाकर दूसरी क्लास के बीच में भी पैटर्न है वो दिया है, यानी कि ये भी मैक्सिमम होमवर्क के बेस पर ही होगा। ये जो क्लास लग रही है, कौन सी 6 से 8 जो क्लासें लग रही है, ये केवल आओ घर से सीखें इस थीम पर है वो तैयार किया गया। आओ घर से सीखें, आओ घर से सीखें, आओ घर से सीखें, इस थीम के बेस पर, इस योजना के बेस पर है वो होगा। इसमें बच्चों को घर बैठे होमवर्क देना पड़ेगा और होमवर्क के आधार पर ये काम होगा। इसके अलावा 12th क्लास वाले, ये जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल में सप्ताह में 1 दिन लैब के अंदर जाने का क्या है? प्रावधान दिया गया। यानी कि सप्ताह के अंदर 1 दिन है वो आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से संबंधित कोई प्रायोगिक वर्क के लिए आप है वो जा सकते हो। ठीक है, इसके अलावा ये जो बोर्ड के जो एग्जाम 12th बोर्ड का है, इसके अंदर स्पष्ट बात की गई है। 12th बोर्ड एग्जाम वाले सुनो, इसके अंदर जो बताया गया है कि इस बार पेपर का जो पैटर्न होगा वो ये रहेगा कि इस बार जो वैकल्पिक, बहुवैकल्पिक प्रश्न आते थे, बहुवैकल्पिक प्रश्न मतलब ऑप्शनल जो प्रश्न आते हैं उसकी संख्या ज़्यादा रहेगी। ठीक है, इसके अलावा छोटे छोटे प्रश्नों की संख्या भी
ज़्यादा रहेगी, निम्नात्मक प्रश्न जो बड़े प्रश्न आते थे उनकी संख्या कम रहेगी। यानी कि पैटर्न बिल्कुल चेंज हो रहा है, थोड़ा चेंज होकर के आएगा पेपर, उसके बेस पर आपको परीक्षा देनी है। इसके अलावा पेपर का जो पैटर्न रहेगा उसका मॉडल पेपर लगभग 15 जनवरी के आसपास आने की संभावना है। इसके अलावा जो भी मौखिक अपने जो होमवर्क का जो बात की गई है, ये होमवर्क या तो आप ऑनलाइन स्टडी के बेस पर जो पढ़ रहे हैं बच्चे, स्कूलों के द्वारा जो ऑनलाइन क्लासें चलाई जा रही है उसके बेस पर होमवर्क है वो दिया जाएगा। इसके अलावा जो स्कूल में नहीं जा रहे हैं बच्चे, स्कूल कोई उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं, ऑनलाइन वाला प्लेटफॉर्म नहीं है, तो 11th और 12th के लिए तो अपना ए स्टडी पॉइंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चल ही रहा है। बायोलॉजी के लिए आप यहाँ से निरंतर क्लासें ले सकते हैं बायोलॉजी की। जो पैटर्न इस प्रकार से आया है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात, एक इम्पोर्टेंट सूचना आपको देनी है, वो ये है अंत में सबसे कि जो बोर्ड का एग्ज़ाम है, 12th बोर्ड का जो एग्ज़ाम होने की जो संभावना इन्होंने बताई है, वो संभावना 16 मई के बाद, कब? 16 मई के बाद होने की संभावना है। यानी कि बोर्ड के एग्ज़ाम वालों के लिए अभी पर्याप्त टाइम है। या तो उसने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है तो अभी से वो पढ़ाई स्टार्ट कर ले। और वार्षिक परीक्षा, बोर्ड की परीक्षा के बाद में प्रैक्टिकल परीक्षा का है वो प्रावधान है। यानी कि जो हर साल जो प्रैक्टिकल पहले होते थे वो इस बार है वो एग्ज़ाम के बाद में होने की संभावना बताई है। कोई फिक्स नहीं है कि एग्ज़ाम के बाद में होंगे या पहले होंगे, लेकिन संभावना ये है कि 16 मई के बाद में होंगे एग्ज़ाम के, बोर्ड के एग्ज़ाम, और बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद में प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम हो सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपकी बहुत सारी क्वेश्चंस थे वो सॉल्व हो गए होंगे। अगर आपको लग रहा है कि इसके अलावा भी आपके बहुत सारे प्रश्न हैं तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हो हमसे। इस प्रकार की परीक्षाओं से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना आप चाहते हो तो हमारे ए स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लगातार हमारे साथ बने रहिए। इस प्रकार की सूचनाओं के साथ में हम बार बार आते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे।